हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ कुणाल चंद्राकर। आज हम जानेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ मतलब डेफिनेशन जानेंगे। द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन टर्म juris means prudentia, which means the study, knowledge or science of law, फिलोसफी ऑफ लॉ। मतलब अपन इसमें जो भी नए रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, उसकी स्टडी किया जाता है इस सब्जेक्ट में। द स्टडी ऑफ द थ्योरी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लॉ रेदर देन द स्टडी ऑफ लीगल सिस्टम। और इसमें एक लीगल सिस्टम होता है, जैसे जूरिस का मीन्स होता है लॉ, प्रूडेंटिया का मीन्स होता है नॉलेज। अब है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल है 1945 have been enacted with the objective of regulating the import, manufacture, distribution and sales of drugs and cosmetics. The act and rules have been amended from time to time. The major amendment was made in 1982 according Schedule E, I and L were deleted, Schedule G and H were revised and expanded, and a new Schedule X and added. तो इसमें शेड्यूल्स होते हैं C और C1 और X। देयर आर फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 and X। सेकेंड है ड्रग नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 and X। थर्ड है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1 excluding those specified in Schedule X. Fourth है drug specified in Schedule X. The drug import bill was prepared and placed for consideration before the Assembly in 1939. This was not acceptable to the public and provisions for uniform and comprehensive legislation. This led to the introduction of the Indian Drug Bill in the central legislature. It was passed and received assent the Governor General in Council and became Drug Act in 1940। मतलब जो ड्रग एक्ट आया था वो 1940 में आया था और उसका जो रूल है वो 1945 में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे अपन। टू प्रिवेंट स्टैंडर्ड इन ड्रग प्रिसम्बली फॉर ट्रीटमेंट मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंस। तो ड्रग को जैसे बेचने के लिए अपन को लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन, और क्वालिफाइड पर्सन ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्साइज ड्यूटी टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग, टू establish drug technical advisor board एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, इसको शॉर्ट में DCC बोल सकते हैं, फ्रॉम एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पाउड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड ऑन और introduced into or otherwise applied to the human body, therefore cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance, and include any article intended for use of a component of cosmetic। तो कॉस्मेटिक का यूज़ तो बहुत लोग जानते ही हैं, मतलब चेहरे में निखार लाने के लिए, क्लींजिंग
क्लीनिंग के लिए और ब्यूटी गोरापन लाने के लिए, ये सब के लिए होता है, अट्रैक्टिव के लिए होता है। आप देखेंगे सेकंड है ड्रग। ड्रग का डेफिनेशन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग इंक्लूड ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और external use for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in human being or animal and manufactured exclusively in accordance with the formula described in the authoritative book of Ayurveda, Siddha and Unani Tibbet system of medicine specified in first schedule of the act। और इसमें सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी मींस द ड्रग कंट्रोलर इंडिया अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये काम होता है। एग्जांपल है, फर्स्ट गुड़ुका हैज़ नार्कोटिक इफेक्ट, सेकंड है वुडवर्ड सेलिब्रेट ग्राइप वाटर इज़ अ ड्रग, थर्ड है बोरोलिन इज़ अ ड्रग विथ इन द मीनिंग ऑफ अ द एक्ट एंड नॉट कॉस्मेटिक। फिर है शेड्यूल टू द एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल है नेम्स ऑफ बुक अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी तिब्बत सिस्टम। सेकेंड शेड्यूल है स्टैंडर्ड टू बी कंप्लीट विद द imported drug and by drug manufactured for sale, stocked or exhibited for sale, sold to distribution। तो ये मेरा एक चैनल है मतलब स्टडी का, और एक चैनल है ईश्वर की ओर चैनल है जिसमें आप आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है ईश्वर की ओर चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकॉन दबाकर नए अपडेट्स जान सकते हैं।